चलो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छे और इजी एग्जांपल से समझाता हूँ सोशल एक्शन होता है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा ब्लिंकिंग ऑफ आइज, समझते हो? ब्लिंकिंग ऑफ आइज क्या होता है? आंख मारना किसी को। अब आंख मारना क्या होता है ये सबको पता है। आंख कैसे मारी जाती है, आप बचपन से एक्सपर्ट हो आंख मारने में। आंख मारने के दो मीनिंग होते हैं। एक तो जनरली किसी की आंख ब्लिंक कर रही होती है, ऐसे ऐसे कर रही होती है, तो अपन कहते हैं इसकी आंखें ब्लिंकिंग कर रही हैं, वो एक जनरल है। क्या उससे किसी को कोई मैसेज जा रहा है? पहले ये बताओ, मैसेज जा रहा है? नहीं जा रहा। क्या उससे किसी से कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। जैसे अपन मोस्टली कहते हैं मुंह फुला रखा है, तो आप मुझे ये बताओ, जब आप घर में बैठे हो, कोई चीज़ बुरी लग रही है, आपका मुंह फूल रहा है, उससे किसी को कोई असर पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। लेकिन वैसे ही जैसे आप समाज में क्लास में बैठे हो और आपका रिस्पॉन्स नेगेटिव है या मुंह फूल रहा है, तो टीचर पूछते ही ना कि क्यों मुंह फूल रहा है। अब आपके मुंह फुलाने से किस पे असर पड़ा? टीचर पे। यानी इस समाज में वो सब सोशल एक्शन है जिसका असर दूसरे पर, सोसाइटी पे पड़ता है, वो सारे क्या होते हैं? सोशल एक्शन। इतना क्लियर है? तो दिस इज अ सोशल एक्शन। तो कल हमने यही पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक बड़ा सिंपल सा है, ब्यूरोक्रेसी क्या है और मैक्स वीबर ब्यूरोक्रेसी पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं। उन्होंने कई सारी चीजें बताई है कि इस थ्योरी का कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है। अगर आप मान के चलो तो ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? नौकरशाही। ठीक है, पहला शब्द सबने लिख लिया, लिखना। इट इमर्ज फ्रॉम फ्रांस, इसकी शुरुआत फ्रांस से हुई है। ये मैंने एक ताज बना दिया समझाने के लिए। ये आ गया 1 2 3 4, ये किंग है, किंग। तो ब्यूरोक्रेसी का मीनिंग होता है एक ऐसी स्मॉल डेस्क, 4 पहिया मेज। ठीक है, ये तो ये एक छोटी सी डेस्क है विच इज़ यूज्ड बाय द किंग, जो राजा द्वारा प्रयोग की जाती थी। विच इज़ यूज्ड बाय द किंग। अपन टॉपिक को ज़्यादा नहीं खींचेंगे, सीधा सीधा करेंगे। फटाफट लिखो, इट इज़ अ डेस्क विच इज़ यूज्ड बाय द किंग। एक राजा बना लो, एक डेस्क बना लो, वहीं के वहीं चालू है। इट इज़ अ डेस्क यूज्ड बाय द किंग, और इसकी शुरुआत हुई थी फ्रेंच से। चलो सुनना आगे, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी विच इज लिटरली मीन्स गवर्नमेंट विद अ स्मॉल डेस्क। आज ब्यूरोक्रेसी का मीनिंग होता है सरकार, गवर्नमेंट विद अ स्मॉल डेस्क। इसका मतलब होता है एक छोटी सी मेज की सरकार, एक ऐसी छोटी सी सरकार, सरकार का एक छोटा सा तंत्र, ये भी ब्यूरोक्रेसी ही कहलाती है। अब ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, किस तरीके से काम करती है, बोल देता हूँ दोबारा, लिख लो। अ स्मॉल डेस्क विच इज़ यूज्ड बाय द किंग और अ गवर्नमेंट विद अ स्मॉल डेस्क। अब डेस्क मतलब क्या होता है ये बताओ। तुम्हारा घर देखा है सबने, मूवी देखी होगी माहिष्मती साम्राज्य या किसी भी राजा की मूवी देखी होगी। इधर देखो, राजा एक सिंहासन पे बैठता है, ये डेस्क हो गई है। ठीक है, ये बंदा इधर बैठा है, इसको मैंने देखो इस तरीके से बना दिया। इधर समझ लो, अगर ये समझने आ गया ना तो तुम्हें समझने आएगा कि ब्यूरोक्रेसी क्यों ज़रूरी है। IPS IAS ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर होते हैं। तो क्या होता है ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर? तो यहाँ समझो, ये राजा है, इस राजा ये सिंहासन पे बैठा है, यहाँ इसके ये 2 शेर लग रहे हैं, ये सिंहासन मैंने बना दिया। इसके पास ही एक वजीर बैठा होगा, मंत्री बैठा होगा, और एक यहाँ एक और आदमी बैठा होगा, कोषाध्यक्ष, गवर्नर, जो भी होगा। इसके बाद फिर कुछ गवर्नमेंट, फौजदारी, दीवानी वाले मामले इधर बैठ रहे होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट इधर इधर बैठ रहे होंगे। ऐसा ही होता है। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, वो देखो अपना PM बैठा है, ये उसकी डेस्क है, मंत्रिमंडल है, सही है, ये मंत्रिमंडल है। ये मंत्रिमंडल क्या करता है? पॉलिसी बनाता है, और यही पॉलिसी किसको एग्जीक्यूट कर दी जाती है? उन लोगों को। एक पॉलिसी बनाई जिसमें ये बोला गया था कि आज से हमारा टास्क है कि हम 2 लाख शर्ट्स बनाएंगे। सोचो, फैक्ट्री है, ये ऑर्डर किसने दिया? मालिक ने किसको दिए? HR को। HR दिए। HR कौन होते हैं? जो उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो IPS IAS कौन हो गए? उस सरकार ने पॉलिसी दी है कि जाओ जाके जनगणना करवाओ।
इतना करवाओ, तो आईपीएस आईएएस वो जनगणना करवाते हैं। वो जनगणना किसकी होती है? आम जनता की। तो हमेशा जब भी कोई प्लान या कोई भी पॉलिसी ऊपर से लेके नीचे तक एग्जीक्यूट होती है, और ये नीचे कौन होते हैं? जिसकी जितनी योग्यता उतना उसको रोजगार। सही बात है। यानी आपने देखा होगा स्वीपर्स को क्या काम दे दिया? क्लीनिंग का। मशीन चलाने वाले को क्या काम दे दिया? मशीन चलाने का। इंजीनियर को काय का काम दे दिया? इंजीनियरिंग का। ऐसे करके काम का क्या होता है? फर्दर डिवीजन होता है। अपन ने ये पढ़ा था डिवीजन ऑफ लेबर में। किसने दिया था डिवीजन ऑफ लेबर? किसका? डर्किम ने दिया था। तो सेम ब्यूरोक्रेसी है जिसमें डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया जाता है उनकी कैपेबिलिटी पे। अगला पॉइंट लिखना है इसमें, टुडे, आज के समय में, वर्तमान स्थिति में, टुडे, जल्दी करो। ब्यूरोक्रेसी इज द लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही आज एक विस्तृत, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रबंधन, ऑर्गेनाइजेशन संस्थान है। एक बार और बोल दे रहा हूं, ब्यूरोक्रेसी इज द लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन that handle day to day services of the government, जो सरकार की रोज की सर्विसेज को क्या करते हैं? हैंडल करते हैं। सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट यानी जो सरकार की कार्य को क्या करते हैं? हैंडल मतलब क्या होता है? जो गवर्नमेंट के वर्क को करते हैं, यानी जो सरकार के कार्य को करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है इससे समझ लेते हैं। इधर देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आप इस एग्जांपल को बड़े गौर से देखना। ये पेड़ है, इसकी एक शाखा निकली हुई थी कुछ इस तरीके से, इस पे एक मधुमक्खी का छत्ता लग रहा था। इसमें मैंने एक बड़ा गैप बना दिया, तो ये आपको कुछ और समझने आ जाएगा। इसी से एक छत्ता बना दिया मैंने, ये मधुमक्खियां लग रही हैं इसमें। अब ज़रा मुझे एक बात बताओ, पूरे मधुमक्खी के छत्ते में जो मेन इनकी लीडर होती है वो कौन होती है? रानी मक्खी। सबको पता है मधुमक्खी के छत्ते में मेन कौन होता है? रानी। ब्यूरोक्रेसी में मेन कौन होता है? राजा। राजा होता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होल्ड करता है। अब उसने मक्खियों को काम दे रखा है। मक्खियां क्या काम कर रही हैं? ब्यूरोक्रेसी को समझना इसी से ही। एक मक्खी का काम है दल की रक्षा करना। सही बात है। सारी मक्खियां पराग लेके आती हैं, यानी नेक्टर लाई फूलों से, और फूलों से नेक्टर लाने के बाद कहाँ लेके आती हैं? रानी के पास। और रानी के बाद वो क्या करती हैं? उसको यूज़ करती हैं और खाना बनाती हैं और पूरा का पूरा शहद बनाती हैं उससे। अब फैक्ट्री जो शहद बन रहा है उसमें काम कौन कर रहे होंगे? दूसरी मक्खियाँ जो शहद बना रही होंगी। शहद बनाने के बाद शहद क्या होता है? खाना होता है मधुमक्खियों का, और वो क्या करती हैं? बाकी मधुमक्खियों में बांट देती हैं। अब तुम खुद सोचो, फैसला लेने का काम किसका है? रानी मक्खी का। उसके बाद अगला डिफेंस का काम किसका है? वो मक्खियों का जो डिफेंस कर सकती, जहर जिनके, आपने देखा होगा सभी मक्खियां आप पे हमला नहीं करती, कुछ डिफेंसिव होती जिनके पास भाई साहब डंक होता है, अपन हिंदी में कहते हैं वो डंक चुबा देते। अब आप खुद सोचो इस एक छत्ते में कितना मैनेजमेंट है। डिसीजन लेने का ताकत किसके पास है? रानी मक्खी के पास। डिफेंस करने का काम, तो यहाँ पर काम रानी मक्खी जो है वो बांट देती है। और कैसे बांटती है? हमने पढ़ा था डिवीजन ऑफ लेबर में, जिसकी जितनी काबिलियत जितना। अगली चीज प्रमोशन इसमें होते हैं। प्रमोशन का क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोशन? प्रमोशन एक वो लालच होता है जो लोगों को दिया जाता है कि आप अच्छा काम करो आपको प्रमोशन मिलेगा, इसमें आपको सैलरी इंक्रीमेंट होगा, ये सारी चीजें होंगी। तो यही चीजें हैं इसी में भी कि भाई साहब यहाँ पर
हमें ब्यूरोक्रेसी देखने को कैसे मिलती है कि ये पूरा एक तंत्र चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन चलता है बड़े लेवल पर, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या कर दिए जाते हैं, जॉब्स बांट दिए जाते हैं ताकि इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छी चला सकें। इसी को क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी। समझने आया कि नहीं आया? क्या होता है अपनी भाषा में ब्यूरोक्रेसी कैसे डिफाइन करोगे, जल्दी बताओ कैसे करोगे ब्यूरोक्रेसी? It is a administrative system. It is a part of administrative system. या पार्ट और ये करने की जगह इट इज़ अ मैकेनिज्म लगा लो ना, ये तंत्र है। इट इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जिसमें क्या होता है, जिसमें एक हायरार्की होती है। हायरार्की होती है, हायरार्की मतलब क्या होता है, जिसमें डिसीजन एक लेता है और एक लेने के बाद वो बाकी सब में क्या कर देता है, कैरी फॉरवर्ड, ताकि उस प्रोग्राम को क्या किया जा सके, एग्जीक्यूट किया जा सके। अगर एक बार वो एग्जीक्यूट होने लगेगा, इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, नौकरशाही, यानी क्या, ब्यूरोक्रेसी। नौकरशाही क्या आती है, किसी संस्थान में एक फैसला लेता है और बाकी उस फैसले का अनुसरण करके उसे एग्जीक्यूट करते हैं और रिजल्ट देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी। ईजी है, अपनी भाषा में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? अगला लिखना, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो अगला पॉइंट है अपना कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, यानी उसकी विशेषताएं। तो पहली विशेषता क्या है, आपको पता होता है। अच्छा ये बताओ, इस छत्ते में डिसीजन देने का अधिकार किसके पास है, रानी मक्खी के पास। जब कोई एक डिसीजन देता है और उसके बाद अब रानी की जो औलाद होगी वो अगली रानी होगी, कन्फर्म है, हायरार्की है, वंशानुगत हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें क्लियर हायरार्की देखने को मिलती है, लिख लो, क्लियर हायरार्की। हायरार्की का मीनिंग क्या हो गया, क्लियर हायरार्की। तुम्हारी बुक में क्या लिखा है, एक प्रशासकीय नियम, लिख लो। वो एक प्रशासकीय मतलब एक का ऑर्डर, इंग्लिश में अपन ने लिख लिया। पहला पॉइंट लिख लो, क्लियर हायरार्की, क्लियर हायरार्की। अब इसमें क्या होता है, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको कैसे समझेंगे, वन पर्सन इज हैविंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमांड एंड अदर्स हैव टू फॉलो इट। लिखना, निर्णय करने की क्षमता एक में निहित होती है, बाकी लोग उसका अनुसरण करते हैं। निर्णय करने की क्षमता एक में निहित होती है, इसको ऐसे बना लो, निर्णय करने की क्षमता एक में निहित होती है, बाकी उसका अनुसरण करते हैं। लिखना, one person have an ability to command and others used to follow it। अब इसमें क्या होता है, इधर देखो, आपने मैनेजमेंट सुना होगा, ऊपर हमने 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट सुना होगा। मैनेजमेंट में क्या होता है, ऊपर वाले पॉलिसी बनाते हैं, दूसरे वाले उस पॉलिसी को क्या करते हैं, रीड अप करते हैं और आगे दे देते हैं, और तीसरे वाले उसको एग्जीक्यूट करते हैं। पता ही है ना ये आपको, ये फॉर्मुलेट करते हैं और ये एग्जीक्यूट करते हैं। यानी नियम बनाने वाले ऊपर वाले, उसमें काट छाट पीट करने वाले और गाइडेंस देने के बाद उसे आगे फॉरवर्ड करने वाले और एग्जीक्यूट उसे बनाने वाले, ये होता है। तो इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं, इसमें चेन ऑफ कमांड होता है। अगला वर्ड लिख लो, चेन ऑफ कमांड। लिखना, आदेशों की एक नियम, क्रमबद्ध नियम होते हैं, आदेशों के क्रमबद्ध नियम, चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड। लिख लिया सबने? तो क्या होता है भाई साहब, इसमें चेन ऑफ कमांड होता है, आदेशों का क्या होता है, नियमबद्ध कमांड होता है। ठीक है, इसमें क्या करता है, फर्स्ट पर्सन क्या करता है, कमांड देता है, और दूसरा पर्सन क्या करता है, उसे एग्जीक्यूट करता है। अच्छा ये बताओ, आईएएस आईपीएस करते क्या हैं, आईएएस आईपीएस यही तो करते हैं,
दे गिव्स कमांड, वो आपको कमांड देते हैं और नीचे की जो वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। सही बात है। किसी भी डिपार्टमेंट देख लो, कौन सा डिपार्टमेंट देख लो, अपन एजुकेशन डिपार्टमेंट देख लो, जो सबसे ऊपर बैठा होता है वो एक IAS रैंक का अधिकारी होता है भाई साहब, होता है, वो सबसे बैठा, वो पॉलिसी बनाएगा और पॉलिसी बनाने के बाद वो नीचे विभाग में दे देगा, वो विभाग उठा के पॉलिसी स्कूलों तक पहुंचा देगा। अब से 9 बजे से भैया स्कूल लगेंगे, क्यों? क्योंकि ठंड आ गई है, सुबह बच्चे, देखा कलेक्टर आदेश देता है, तो आदेश देने वाला कौन होता है भाई साहब, ऊपर, वन इन कमांड, और वही कमांड नीचे तक चलता है, जिसे बोलते हैं चेन इन कमांड। क्लियर है? शब्दों का खेल है, बाकी तुम सब समझ गए होगे। दूसरा पॉइंट लिख लो, स्पेशलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हो आप? विशेष के नाम से कोई शब्द लिखा होगा। स्पेशलाइजेशन, पारंगतता, स्पेशलाइजेशन, पारंगतता। पारंगता मतलब समझते हो, किसी चीज में पारंगत होना। अब इधर समझो, IAS ऊपर वाले का क्या, इधर देखना, इधर चेन ऑफ कमांड चल रहा है। हर ब्यूरोक्रेसी में चेन ऑफ कमांड होता है। ऊपर वाले ने हमें कमांड दिया, वही चीज है घुमा फिरा के। बीच वाले कौन होंगे? ये होंगे IPS, IAS, IFS। ये क्या करेंगे? ये नीचे उसको क्या कर देंगे? एग्जीक्यूट कर देंगे। अब इधर देखो जरा, सोचो आप किसी जिले के IPS ऑफिसर हो, यानी आप यहाँ के SP हो, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो। आपके पास ये देखने को मिला, आपको पता है मध्य प्रदेश में, अगर ये कहना नहीं चाहिए अपन मध्य प्रदेश के, लेकिन ये सुनना, लड़कियां, ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें लड़कियां सुरक्षित नहीं? तो मध्य प्रदेश है। डेटा आ चुका कि मध्य प्रदेश में लड़कियां सुरक्षित नहीं है, मतलब सबसे ज़्यादा क्राइम अगेंस्ट अ होम, अगेंस्ट अ गर्ल्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? मध्य प्रदेश में मिलते हैं। ठीक है। नरोत्तम मिश्रा जी से पूछा गया था कि आपको नहीं लगता कि लड़कियां असुरक्षित है? कि नहीं, हमें नहीं लगता ऐसा कुछ भी। तो ऐसे कई सारे उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि नेता कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ लेते हैं किसी भी चीज़ से। लेकिन आप सोचो, अब आपको पता चला कि अपने राज्य में लड़कियां असुरक्षित है, तो सरकार ने एक नया कानून बना दिया। क्या कानून बना दिया? 10 बजे से पहले सारी लड़कियां घर में पहुंच जानी चाहिए। सही बात है। तो अब ये कानून ऊपर से बना, तो ये किसके पास आएगा? कलेक्टर एग्जीक्यूट करवाएगा कि SP DSP करवाएंगे? कलेक्टर्स ने एग्जीक्यूट करवा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी? SP को। तुम देखोगे अब जिले में हर लड़की को सुरक्षा देने का अधिकार किसका है? SP का। अब SP घर घर जाके लड़कियों को सुरक्षा देगा। वो क्या करेगा? उसको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि पूरा जो गुना जिला है वो कई कई भागों में वहाँ जगह जगह, तो हर पुलिस वाले की अपनी एक बीट होती है। बीट मतलब वो जगह जहाँ उसकी ड्यूटी का एक डायसो पूरा होता है। जैसे आपको बता दूं, भार्गव कॉलोनी की बीट में एक पुलिस वाले का रूल होगा, जिसको इसकी बीट होगी। एक शब्द है हिंदी का जिसे बोलते हैं बीट। इसमें क्या होता है? ये पूरा एक जगह है, जैसे अपन एक हनुमान टेकरी अपने यहाँ, उस लोकेशन पे किसी और की ड्यूटी होगी। जब भी कोई काम किया जाएगा वो इसी को ऑर्डर दिए जाएंगे और ये उस ड्यूटी को फॉलो करेगा। SP चला, SP ने ऑर्डर दिया थाने में। अब SP के अंतर्गत कितने थाने आ गए? देखो, गुना का थाना आ गया। सही बात है। गुना के बाजू में क्या लग रहा है भाई साहब? ये राधुगढ़ हो गया, राधुगढ़ का थाना आ गया। गुना जिले में जितने भी होंगे उन सबको, तो पूरे गुना जिले के इर्द गिर्द के पूरे क्या दे दिए? लीव इट, कोई दिक्कत नहीं। गुना जिले के इर्द गिर्द के पूरे थानों का क्या दे दी? उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। अब ये थानों पे कौन काम करेंगे? तो यहाँ के TI, थाना प्रभारी। और TI किसको देगा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये देगा भाई साहब कांस्टेबल्स को। तो कांस्टेबल वो पुलिस गश्त लगाती देखती। अब मुझे ये बताओ, क्या कांस्टेबल को हम SP की जगह बिठा सकते हैं क्या? जल्दी बताओ, कांस्टेबल को हम SP की जगह बिठा सकते हैं क्या? कांस्टेबल को हम SP की जगह बिठा सकते हैं क्या? नहीं बिठा सकते। क्यों? क्योंकि IAS ऑफिसर जो है वो इतना पढ़ लिख के आया है, उसका काम नहीं है। तो यहाँ स्पेशलाइजेशन, अनुभव होना चाहिए हर चीज़ का। तो ठीक है, पारंगत हो, अनुभव हो, अनुभव के हिसाब से आपको क्या दी जाती है? जॉब दी जाती है। तो स्पेशलाइजेशन मतलब अनुभव के हिसाब से आपको जॉब देना। लिख लो वहीं के वहीं स्पेशलाइजेशन लिखना। दे हैव स्पेसिफिक वर्क, इनके पास एक विशेष प्रकार की जॉब होती है।
इन ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही में वेरियस पीपल्स, हर प्रकार के लोगों को उनकी विशेषता के अनुसार क्या दिया जाता है, कार्य दिया जाता है। वेरियस पीपल्स गेट अ स्पेसिफिक जॉब अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन। अगला लिख लो डिवीजन ऑफ लेबर। सबको बहुत अच्छी तरीके से पता है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगला है डिवीजन ऑफ लेबर। इसको बोलते हैं श्रम का विभाजन। वो मधुमक्खी वाला एग्जाम्पल, रानी की क्षमता थी, वो फैसले ले सकती थी तो वो रानी है, बाकी जो डिफेंड करने वाले हैं वो डिफेंडर होंगे। यानी इतने बड़े काम को, इस पूरे छत्ते को, इस घर को चलाने के लिए, रानी के फैसले को एग्जीक्यूट करने के लिए उसने अलग अलग काम को क्या कर दिया, पूरे काम को टुकड़ों में बांट दिया। इसको क्या बोल दिया, डिवीजन। तो ब्यूरोक्रेसी में हमें क्या देखने को मिलता है, डिवीजन ऑफ लेबर यानी श्रम का विभाजन। तो 3 पॉइंट हो गए। सबसे पहला पॉइंट क्या है, हायरार्की देखने को मिलती है, कंफर्म है, एक के बाद एक। हायरार्की मतलब क्या होता है, राजा के नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे, तो एक चेन सिस्टम है। हम जैसे मैनेजमेंट पढ़ते तो क्या कहते हैं, अपर लेवल मैनेजमेंट, मिड लेवल मैनेजमेंट, लो लेवल मैनेजमेंट, सबने पढ़ा है। दूसरी, काम किसको देंगे, जो स्पेशलाइज्ड होगा। तीसरा, श्रम का विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर। और चौथा, और लिख लो, चौथा है इसके बाद अगला फोर्थ लिखना। फोर्थ है आपका फॉर्म ऑफ रूल्स, नियम कायदे कानून का अनुसरण या पालन करना। फॉलो द रूल्स एंड नॉर्म्स। फॉलो द रूल्स एंड नॉर्म्स। ब्यूरोक्रेसी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ मैन विदाउट अ रूल एंड नॉर्म्स एंड डिसिप्लिन